सुप्रभातम प्यारे दोस्तों, शुभ चिंतकों और प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान जीके की जो ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उस श्रृंखला के अंदर हमने जो है वो राजस्थान के एकीकरण पे चर्चा कर रहे हैं और एकीकरण में आज हम लोग बात करेंगे तीसरे चरण की। तो हमारा जो तीसरा चरण है, उस तीसरे चरण का जो नाम है वो क्या नाम रखा? संयुक्त राजस्थान रखा। क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो दो चरण देखे, उसमें जो पहला चरण था उसका नाम क्या था? मत्स्य राजस्थान। ठीक है, यानी कि मत्स्य संघ उसका पहले चरण का नाम था और दूसरे चरण का नाम क्या था? दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। तो जब हमने देखा कि मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था, मत्स्य संघ का जब गठन हुआ था, वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। उसके बाद में उसके एक सप्ताह बाद में अर्थात कि 25 मार्च 1948 को जो है वो पूर्व राजस्थान बना। कब बना था? 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान बना। और इस पूर्व राजस्थान में हम लोगों ने देखा था कि 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर के फिर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था। उस पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो है तीसरा चरण यानी मत्स्य संघ के निर्माण के ठीक एक महीने बाद अर्थात कि 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। कई बार इसमें से प्रश्न ऐसा बन जाता है कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द कब आया? तो एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द कब आया? पूर्व राजस्थान यानी द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द आया। उससे पहले सिर्फ मत्स्य संघ नाम था। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य संघ का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये मत्स्य संघ अपने आप में एक संघ है जिसमें 4 रियासतें थी और ये अभी अलग है राजस्थान में। उसके बाद में दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान बना और पूर्व राजस्थान के अंदर जब गठन हुआ उसका, तो उसमें हम लोगों ने जो है बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, उसके बाद झालावाड़ है, उसके बाद में डूंगरपुर है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, टोंक है और ठिकाना कुशलगढ़ है। उनको मिलाकर के फिर पूर्व राजस्थान का जो है वो निर्माण उस समय किया गया था। तो पूर्व राजस्थान का उस समय निर्माण किया गया था। उस पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था, लेकिन एक बड़ी रियासत राजस्थान की जो थी वो कौन सी थी? उदयपुर थी। उस उदयपुर को जो है वो राजस्थान में मिलाना एक महत्वपूर्ण काम था और उदयपुर एक प्राचीन रियासत भी थी और एक बड़ी रियासतों में भी शुमार किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो है वो उदयपुर को राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया और उदयपुर जब राजस्थान में सम्मिलित हुआ, मतलब पूर्व राजस्थान के साथ में जब उदयपुर को सम्मिलित किया गया, तो इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया। अर्थात पूर्व राजस्थान के 9 रियासत और एक ठिकाने थे, उसके साथ में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया, है ना, मेवाड़ को शामिल किया गया और उदयपुर जब शामिल किया गया तो राजस्थान संयुक्त अपने जो है स्वरूप में आ गया और इसलिए फिर इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में किसको जोड़ा था? उदयपुर को जोड़ा था। और उदयपुर को जोड़ा था तो क्योंकि जब अपन लोग देखेंगे तो इन सभी में जो बड़ा शहर है, बड़ा क्षेत्र है, वो कौन सा है? उदयपुर है। तो राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी बनाया गया था उदयपुर को। उदयपुर को उस समय राजधानी बनाया गया। और फिर उसके बाद में बात आती है राजप्रमुख बनाने की। तो राजप्रमुख बनाने की जब बात आती है तो ऑब्वियसली इन सारी रियासतों में उदयपुर एक बड़ी रियासत था और उदयपुर के महाराजा का न सिर्फ राजस्थान लेकिन भारत के जो है वो इतिहास में अगर अपन लोग देखें तो बहुत ही बड़ा नाम था और ये जो है प्राचीनतम रियासत भी थी। तो ऐसी स्थिति में राजप्रमुख किसको बनाया गया? गोपाल सिंह जी, उदयपुर के जो गोपाल सिंह जी थे उनको उस समय राजप्रमुख बनाया गया था। राजप्रमुख बनाया गया तो उस समय जो था वो भीमसिंह कोटा, जिनको पूर्व राजस्थान का राजप्रमुख बनाया था, उनको वरिष्ठ उपराजप्रमुख बना दिया गया। उनका पद क्या हो गया? वरिष्ठ उपराजप्रमुख हो गया। और उस समय जो दो लोग थे जो उपराजप्रमुख के पद पर थे, उन दोनों को कनिष्ठ उपराजप्रमुख के पद पर बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को कनिष्ठ उपराजप्रमुख के पद पर जो है वो पदस्थापित किया था उस समय। तो इसको याद रखना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो कि संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संयुक्त हुआ। किससे संयुक्त हुआ? पूर्व राजस्थान से। तो पूर्व राजस्थान में किसको मिलाया गया? प्रमुख बड़ी रियासत उदयपुर को मिलाया गया। उदयपुर जब मिला तो संयुक्त राजस्थान बना और उदयपुर के मिलने के बाद में राजधानी उदयपुर को बनाया गया और उदयपुर के जो महाराणा थे गोपाल सिंह जी, उनको राजप्रमुख बनाया गया। उनको राजप्रमुख बनाया गया तो वहां से भीमसिंह कोटा, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर जो कि पूर्व राजस्थान में जो है वो प्रमुख पदों पर थे। तो ऐसी स्थिति भीमसिंह कोटा जो राजप्रमुख थे उनको वरिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया तथा जो उपराजप्रमुख थे बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर उनको कनिष्ठ उपराजप्रमुख के पद से नवाजा गया। उसके बाद में इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा थे उदयपुर के, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि मत्स्य संघ में जो है वो प्रधानमंत्री कौन था? तो मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। उसके बाद में पूर्व राजस्थान में प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोकुललाल असावा। और इसमें जब आप लोग देखोगे तो प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा जो है उनको उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया। अब उप प्रधानमंत्री का पद किसको दिया गया? गोकुललाल असावा जो कि शाहपुरा के थे। वही गोकुललाल
जो पूर्व राजस्थान में क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनको यहाँ पर क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और क्योंकि उस समय राजस्थान की जो स्थिति थी, उसमें राजस्थान की जो प्रमुख रियासतें थी, 5 बड़ी रियासतें थी, उसमें से एक बड़ी रियासत और एक प्राचीन रियासत जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, उदयपुर, मेवाड़, और मेवाड़ के महाराणा जब राजस्थान के साथ में मिल गए तो एक बहुत बड़ी घटना थी। तो इसलिए उस समय जो उद्घाटन करने के लिए आए थे वो कौन थे, स्वयं जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए और उन्होंने जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन कहाँ पर किया था, तो उद्घाटन जो उनका स्थल था वो कौन सा था, कोटा दुर्ग था। अब उस समय जो मंत्रिमंडल बनाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद था, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। तो मंत्रिमंडल में उस समय जो लोग थे, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों कहाँ के थे, उदयपुर के थे, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया था प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में डूंगरपुर से भोगीलाल पंड्या को शामिल किया गया था, जो कि डूंगरपुर के थे। उसके बाद में कोटा से अभिन्न हरि को शामिल किया गया था। उसके बाद में ब्रज सुंदर शर्मा को बूंदी से शामिल किया गया था। 6 लोग जो थे मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिसमें प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के थे, भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर के थे, अभिन्न हरि कोटा के थे और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी के थे। इस प्रकार से जो है वो राजस्थान का तीसरा चरण पूर्ण हुआ, जिसको अपन लोग कहते हैं संयुक्त राजस्थान। अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान का अगला चरण, जिसको हम लोग कहते हैं वृहद राजस्थान।